नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, ये वीडियो जो बना रहा हूं वो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में एज ए इन्वेस्टर करके आए हैं, या तो पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, उनके लिए ये वीडियो है। ओके। और इसके ऊपर जो भी स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल और इन्वेस्टर के लिए ही है। ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो हमारी प्रॉफिट हंटर 2.0 है, उसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे चल रहा है, तो उसको आप देखो। और ये जो वीडियो बना रहे हैं हम लोग, जो जानकारी लेने वाले हैं, ये मैक्स स्ट्रेटेजी करके हमारा जो एक स्ट्रेटेजी हम लोगों ने डेवलप किया है, और ये खाली इन्वेस्टर लोगों के लिए है और स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए है। तो इसमें क्या क्या है वो हम लोग अभी सविस्तर इसकी जानकारी लेते हैं। तो आप लोगों को ये चार्ट के ऊपर दिखता होगा, ये तो प्राइस है अपनी, पर ये देखो ग्रीन कलर और रेड कलर आ गया है। तो ये दो कॉलम आ गए हमारे वर्टिकल लाइंस में, ग्रीन कलर और रेड कलर। ओके। नीचे आरएसआई है, आरएसआई को रखा नहीं रखा चलेगा, पर ये मेरा स्ट्रेटेजी का दो मेन कॉलम जो है वो मैक्स स्ट्रेटेजी, और ये जो है कलर वाला, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस जोन। ओके। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक स्टॉक मैं लगा देता हूं, कोई भी स्टॉक आप लोग, आप जो भी बोलोगे। हम लोग एचसीएल टेक्नोलॉजी का अभी लगाए थे, तो मैं थोड़ा सा टीसीएस लगा देता हूं। टीसीएस में क्या चल रहा है, तो ये टीसीएस का चार्ट हम लोगों ने लगाया। देखो क्या है टीसीएस में। टीसीएस में अभी फिलहाल देखो, यहां से ये रेड कलर होना चालू हो गया है, यानी कि ये रेड पट्टी आ गई। मतलब टीसीएस में हम लोग लॉन्ग पोजीशन अभी फिलहाल नहीं ले सकते। ये हमारे मन के तसल्ली के लिए हम लोगों ने ये बोला है। ये क्या एक्यूरेट कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं रहती, मैं पहले ही बोल देता हूं। पर इसके ऊपर हम लोगों ने जो काम किया है ना, तो 80%, 85% और 90% के आसपास इसका एक्यूरेट रेशो आ रहा है। और एक मन को तसल्ली भी मिलती है कि किस जोन में मार्केट रहेगा तो मुझे बाय करना है, और किस जोन में मार्केट आएगा तो मुझे वहां से निकलना है। ओके। तो ये जो हरा कलर आपको पता है, ये हरे कलर में रहेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको बाय ही करूंगा। और ये रेड कलर में आएगा तो मुझे वहां से निकलना ही है, या तो मेरी पोजीशन कट करनी ही है। शॉर्ट पोजीशन, आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो फ्यूचर को शॉर्ट करो, बराबर। तो ये मैक्स स्ट्रेटेजी है। मैक्स स्ट्रेटेजी का थोड़ा सा सेटिंग देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये यहाँ पे मैक्स स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे मैं सेटिंग में आ गया। मैं पहले जैसे आता हूँ तो सेटिंग बता देता हूँ। सेटिंग में देखो, स्क्रीनर, स्क्रीनर मैं पहले रख देता हूँ, क्योंकि कौन सा स्टॉक अभी बाइंग के लिए आया, शॉर्ट सेलिंग के लिए आया, वो हमारे पास होना चाहिए। बहुत सारी वॉच लिस्ट रहती है, पर वॉच लिस्ट में हमें पता नहीं चलता है कौन से शेयर में बाइंग आई है और कौन से शेयर में हमें सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे मैक्स स्ट्रेटेजी करके कॉलम यहाँ पे बनाया है, लॉन्ग सिग्नल और शॉर्ट सिग्नल। यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल आएंगे, यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आएंगे। वो उसका ये स्क्रीनर है, इसको अनटिक करोगे तो ये चला जाएगा, यहाँ से निकलेगा। ओके। और ये देखो निकल गया। पर इसमें मुझे रखना है, क्योंकि यही तो इसका आत्मा है। मैं यहाँ पे तो मुझे स्टॉक मिलेंगे। ओके। और ये दूसरा ट्रेड करके है, ये आपको रखना है। ये नीचे आएगा कॉलम यहाँ पे, जिसमें मार्केट का डायरेक्शन अभी क्या है। मार्केट मुझे सेल करने के लिए बोल रहा है, बाय करने के लिए बोल रहा है, तो वो लिख के आएगा। एंट्री का प्राइस आएगा, स्टॉप लॉस, टारगेट 1 2 3। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये लास्ट वाला जो कॉलम है ना, ये डिफरेंट पॉइंट। यानी कि जब से मैंने एंट्री लिया है तब से मेरे अकाउंट में, लेजर में, मेरा अकाउंट माइनस है क्या प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे अभी कितना दिख रहा है, -25.8। इतना पॉइंट ये स्टॉक जो है, ये मुझे शॉर्ट सेलिंग के लिए आया है। मैंने शॉर्ट किया है, तब से मुझे 26 पॉइंट लगभग मेरा नुकसान चल रहा है, मैं प्रॉफिट में नहीं हूं। तो ये भी मुझे यहाँ पे पता करवाता है। तो ये दो कॉलम उसके है। बाद में ये सारी चीजें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना। जिसने भी ये मेरे से परचेस किया है,
वो लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट मैंने रखा है, ये देखो। और वॉच लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा वॉच लिस्ट पे आता हूँ और वॉच लिस्ट आप लोगों को समझाता हूँ। वॉच लिस्ट यानी कि ये यहाँ पे जो स्क्रीनर है इसमें वो स्टॉक फिल्टर होके आएंगे। तो वॉच लिस्ट हमारी एकदम दमदार होनी चाहिए। दमदार मतलब क्या है? इसका मतलब है आप लोग वीकली वॉच लिस्ट को चेंज कर सकते हो। एक वीक खत्म हो गया, यानी कि शुक्रवार को हमारा मार्केट क्लोज हो गया, रात को बैठ के स्टडी करो कौन से इंडेक्स नीचे आए हैं और कौन से इंडेक्स ये वीक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। जो इंडेक्स ये वीक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं वो अगले वीक में शायद इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी वो ऊपर गए हैं और आप जल्दबाजी में उसमें ऊपर एंट्री डाल दोगे और बाई चांस वो नीचे आ गए तो आप लोगों का पोजीशन फंस जाता है। तो आप लोग क्या करो, जो इंडेक्स यानी कि जो सेक्टर नीचे आए हैं वो सेक्टर के स्टॉक निकालो। कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो सेक्टर के बराबर चलते हैं, यानी कि इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पे बताता हूं। सपोज एक सेक्टर है मेटल सेक्टर, सपोज मेटल सेक्टर नीचे आया है, शुक्रवार को मैंने देखा बहुत नीचे है, तो इसके स्टॉक भी बहुत सारे स्टॉक है वो भी नीचे आए होंगे, इसलिए मेटल सेक्टर नीचे आया। पर मुझे लग रहा है ये मेटल सेक्टर अभी ऊपर जाएगा, ये वीक में ऊपर जाएगा। तो ऐसे कुछ उसमें से उस सेक्टर में कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे, सपोज मेटल है जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी कि जो मेटल का इंडेक्स है उसको फॉलो करता है, वो जैसे ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा। ऐसे स्टॉक निकालो ढूंढ के, वो भी ऊपर जाने वाले आपको मिले। इंडेक्स नीचे तो ये भी नीचे, इंडेक्स ऊपर तो ये भी ऊपर। तो जो स्टॉक गिरे हैं उनके स्टॉक निकालो जो इंडेक्स इंडेक्स को फॉलो करते हैं वो, और उनका एक वॉच लिस्ट बनाओ। पेपर पे लिखो पहले, पेपर पे लिखने के बाद 30-40 स्टॉक निकालो अच्छे अच्छे, और वो यहां पे डाल दो। उनके नाम कहां पे? ये अपने वॉच लिस्ट में, यहाँ पे पेंसिल है ना, इसको क्लिक करो, यहाँ पे नाम डालो, उसको सेव करो, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाएंगे। तो आपका एक हफ्ते का वॉच लिस्ट आ गया, और आपने ऐसा वॉच लिस्ट बनाया है, बहुत तगड़ा वॉच लिस्ट बनाया है। जो वॉच लिस्ट सॉरी जो इंडेक्स गिरे हैं गए वीक में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, वो शायद इस वीक में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो उनका ही स्टॉक आप लोगों ने फिल्टर करके यहाँ पे रखा है, और जिसमें एंट्री आएगी, यानी कि एंट्री यानी कि ये लेबल अपना मैक्स स्ट्रेटेजी है, वो आपको ऐसी एंट्री दे देगा। ये किस इंडिकेटर के ऊपर बनाया है इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं, ये मैंने हाइड रखा है, लेकिन ये एंट्री के लेबल आ जाएंगे वहां पे, और बहुत अच्छे ये मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे जैसे ही वो स्टॉक फिल्टर होके आएंगे, वो स्टॉक का चार्ट निकालो जिसमें आपको बाय एंट्री है, यहाँ पे डायरेक्शन में लिखा आएगा, या तो ये लेबल आएंगे, बाय एंट्री मिली तो वहां पे हम लोग बाय करेंगे, सेल एंट्री मिली तो हम लोग सेल करेंगे। तो अभी ये टीसीएस का मैंने चार्ट निकाला है, और ये 75 मिनट का चार्ट है। ऊपर देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम 75 मिनट, आप डेली कर सकते हो 15 मिनट, एक्चुअली 15 मिनट तो करना ही नहीं, ये इंट्राडे करना ही नहीं, 75 मिनट 2 आवर्स डेली वीकली मंथली जो भी रहेगा, आप जैसा टाइम ओरिजिन रखोगे वैसा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी पोजिशनल के लिए है। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 75 मिनट का कैंडल रख सकते हो। तो अभी देखो ये टीसीएस का चार्ट मैंने निकाला है, टीसीएस के चार्ट में देखोगे आप तो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री आई है, देखो नीचे डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या लिखा है? सेल। एंट्री लिखी है स्टॉप लॉस टारगेट 1 2 3 और कितना डिफरेंस पॉइंट। तो ये एंट्री में मुझे यहाँ पे मिली थी, और उस टाइम से ये नीचे नहीं आया है। एंट्री देने के बाद, ये लेवल आने के बाद ये यहीं पे घूम रहा है, यानी कि 25 पॉइंट अभी भी नुकसान में है। ये जैसे ही इसके नीचे आएगा तो मुझे मेरा टारगेट मिलेगा, ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। पर ये रेड ये निगेटिव तो है, और ये रेड कलर का पट्टी भी आ गया है। ये पट्टी के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, ये क्यों मैंने बनाई है। ग्रीन में बाइंग और रेड में सेलिंग। तो ये जैसा जैसा ये जोन बनेगा, अभी रेड में है, बाई चांस ये कल परसों और नीचे आएगा
क्योंकि रेड में ये ग्रीन पट्टी में आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं भी हिट हुआ और ये कल सुबह ही पहले कैंडल में ग्रीन होना चालू हो गया तो मैं आउट हो जाऊंगा, क्योंकि क्या है जोन चेंज हो रहा है। रेड जोन में मार्केट था वो अभी बुलिश जोन में जा रहा है, तो मैं क्यों रुकूं, क्यों स्टॉप लॉस तक रुकूं। थोड़े पॉइंट गए मेरे, मैं आउट हो जाऊंगा। पर ये ऐसी पोजीशन मुझे करने हैं। कौन सा भी स्टॉक, मैं बहुत सारे स्टॉक अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। एक्सिस बैंक, अभी देखो एक्सिस बैंक का भी मैंने यहाँ पे चार्ट निकाला तो एक्सिस बैंक की यहाँ पे एंट्री मिली है। देखो बाय एंट्री मिली है, हरा कलर आ गया, ग्रीन कलर, नीचे डायरेक्शन देखो बाय एंट्री, 1211 रुपए की एंट्री है, स्टॉप लॉस 1186 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1 2 3। और मैंने जब से एंट्री ली तब से अभी मुझे कितना पॉइंट प्रॉफिट में मैं हूं, 29 पॉइंट, 29.5 पॉइंट प्रॉफिट है। अभी भी निकला नहीं, क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर में अभी भी ग्रीन जोन में है मार्केट, भले ऊपर नीचे होता है लेकिन ग्रीन जोन में है। और यहाँ पे मेरा पहला टारगेट है, यहाँ पे दूसरा टारगेट, उसके ऊपर तीसरा टारगेट, और देखो छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो ये पोजीशन लेके बैठोगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बैठोगे, देखो ये हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के लिए उठाया है, अभी भी पोजीशन खड़ी है। रेड कलर में आएगा निगेटिव, जब ऐसा बीच में ग्रीन आना चालू हो गया आउट। ये देखो ग्रीन कलर में हमें बाय ही करना है, रुकना है, ज्यादा टाइम रुकना है जब तक ग्रीन है तब तक। और आपको तो यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंस पॉइंट में, ये जो डिफरेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है, आपकी पोजीशन आपने ली है और यहाँ पे प्रॉफिट है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट में है तब तक क्यों निकल रहे हो? ये पॉइंट बढ़ने दो, जितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे उतना हमारा प्रॉफिट। तो ये मैक्स स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है पोजीशन वालों के लिए। और इसमें ये कलर जो है इसको बोला जाता है प्राइस जोन। यहाँ पे देखो प्राइस जोन, तो प्राइस जोन यानी कि बुलिश और बेरिश प्राइस जोन। तो ये छोटा बच्चा, मैं हमेशा बोलता हूं ये ऐसे इंडिकेटर मैंने डेवलप किए हैं कि एक छोटा बच्चा भी, यानी कि छोटा बच्चा जिसको थोड़ी सी, छोटा बच्चा मतलब अपने घर वाला छोटा बच्चा नहीं, जो नया नया मार्केट में आया है वो छोटा बच्चा, 1 महीना 2 महीना हुआ है, अभी डीमैट खुला है, डीमैट में पैसा डाला है, कौन सा शेयर लूं कौन सा नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग छोटा बच्चा मार्केट में। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि अपने घर वाले छोटे छोटे बच्चे, वो नहीं। जो नया आदमी है जिसने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, जिसको नॉलेज नहीं है, और वो हमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टॉक लूं और कितना टाइम रुकूं उसमें, और वो स्टॉप लॉस क्या होता है, कहाँ पे मेरा पोजीशन एग्जिट करूं, उसके लिए ये हम लोगों ने डेवलप किया है। तो ये एकदम इजी है। अभी देखो यहाँ पे एंट्री मिली, स्टॉप लॉस ग्रीन कलर में मुझे रुकना है, रेड कलर हो जाएगा तो निकल जाऊंगा, या तो मेरा 1 2 3 टारगेट हिट हो गया, चलो भाई मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट इनटू मेरा कितना क्वांटिटी है वो हिसाब हो गया, खत्म। एक्सिस बैंक का सपोज यहाँ पे आपने पोजीशन लिया, 100 क्वांटिटी लिया, कितना? 100 क्वांटिटी, 1,21,000 रुपए का 100 क्वांटिटी खरीदा आपने, और आपको कितना डिफरेंस मिला है? 29 पॉइंट डिफरेंस मिला है। लगभग आपको 2,940 रुपए प्रॉफिट आया है अभी तक। तो आप लोग प्रॉफिट में हो, आपने जो पोजीशन खड़ी की है उसमें तो आपको प्रॉफिट है, सामने सामने दिख रहा है। ये प्रॉफिट जब तक है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। 2900 रुपये मिला है, और ऊपर जाएगा, पॉइंट बढ़ता जाएगा, और आपको उस हिसाब से आप लोग काउंट भी करोगे। तो ये मैक्स स्ट्रेटेजी ना, जो स्विंग और पोजीशन करेंगे ना उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो नए लोग शेयर मार्केट में आए हैं उनके लिए तो ये नंबर 1 स्ट्रेटेजी है। नाम है मैक्स स्ट्रेटेजी, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और इसका ज्यादा हम लोग डिस्कशन इसके ऊपर करके कुछ मतलब नहीं है। खाली इसको क्या देखना है, कहाँ पे एंट्री मिली और किस जोन में मेरा मार्केट है। शॉर्ट एंट्री मिली तो रेड जोन में होना चाहिए, और बाय एंट्री मिली लॉन्ग की तो वो ग्रीन जोन में होना चाहिए, बस।
इतना ही ये मैक्स स्ट्रेटेजी काम करेगी। 75 मिनट में स्विंग करेंगे, डेली कैंडल करोगे और डेली कैंडल पे एंट्री मिली, यानी कि आप बड़ी पोजीशन लेके खड़े हो। अभी देखो इसकी एंट्री, ये पूरा हरा कलर है, ग्रीन कलर। यहाँ पे एंट्री मिली थी, यहाँ पे निकले, यहाँ पे एंट्री मिली। ये देखो ना कितना जब तक ये हरे कलर में है कितना पैसा मिला है। कितने ऐसे स्टॉक है, कौन सा भी स्टॉक उठाओ जो आपके मन में आया, वो स्टॉक को यहाँ पे लगाओ। ये देखो इसमें कौन आदमी निकलेगा, कौन आदमी इसमें से निकलेगा। यहाँ पे ग्रीन कलर होना चालू हो गया, यहीं पे कहीं हमें एंट्री मिली है। सपोज यहीं पे एंट्री कहीं मिली है हमें, नीचे स्टॉप लॉस है हमारा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, और ये देखो कितना है उसने रिटर्न दिया। जब तक ये ग्रीन कलर में हमें नहीं निकलना है, इतना अच्छा रिटर्न दिया है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक, कुछ भी स्टॉक उठाओ, जो भी आपको, जोमेटो को देखते हैं हम लोग, जोमेटो में एंट्री है क्या, देखो कौन निकलेगा इसमें से, कौन सा भी स्टॉक डालो। ये इसका इधर हरा कलर हो गया, ये ग्रीन कलर में आ गया, तो यहीं पे कहीं एंट्री मिली होगी, उसके नीचे स्टॉप लॉस रहा होगा ½ %। और देखो इसने कितना रिटर्न दिया। इसका खाली हम लोग काउंटिंग करते हैं, खाली देखने के लिए। अभी हमारे पास पोजीशन नहीं है, पर मैं खाली आपको दिखा रहा हूं काउंटिंग करके। 1 मिनट, हाँ। ये यहां से लगभग यहां तक, मतलब ये लेवल तक, उससे ऊपर भी है थोड़ा सा। 290 पॉइंट, यानी कि परसेंटेज वाइज 300%, 300% रिटर्न। सोचो आपको कितना रिटर्न मिला है, 300% है। एक एंट्री सटीक एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस, ½ स्टॉप लॉस, ये इधर ही आधा भी नहीं, ये इससे कम, ये कुछ, मैं तो अभी इसको ड्रॉ भी नहीं कर सकता, इतना छोटा स्टॉप लॉस। और ये टारगेट देखो आपको कितना मिला है, 300% आपको टारगेट मिला है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर, सपोज इसका 1000 क्वांटिटी लिया, 221, 221 पॉइंट आपको मिला है। 1000 पॉइंट यानी कि 2,21,000 रुपये आपके अकाउंट पे आ गए। ये एंट्री रहता आपके पास तो, जब तक रेड में था शॉर्ट सेलिंग, ग्रीन में आ गया बाइंग। कोई भी स्टॉक उठाओ, आपको जब भी एंट्री मिलेगा आपको लेना है, और रेड में रहेगा तो आपको शॉर्ट एंट्री करना है। तो ये मैक्स स्ट्रेटेजी जिसको भी चाहिए, तो ये मैक्स स्ट्रेटेजी हम लोगों ने पोजीशन वाले नए लोगों के लिए बनाया है। और इसका थोड़ा सा आपको चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। ये मैक्स स्ट्रेटेजी का टोटल पेमेंट आपको क्या करना है, मंथली इसका है 599, पर एक महीने के लिए लेके कुछ फायदा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग करोगे हफ्ते हफ्ते का, तो आपको 4 हफ्ता मिलेगा, 4 हफ्ते में आपका रिचार्ज खत्म, और 4 हफ्ते में लगभग आपको 1-2 एंट्री मिलेगा। अच्छा, तो जो नए लोग हैं पहली बार वो मंथली ले लो, 1-2 ट्रेड करके देखो, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ तो इसको मंथली मत रखो। आप पैसा वेस्टेज मत करो, एक ही बार ले लो, पर आपके पास प्रॉपर वो रहना चाहिए, तो लाइफ टाइम के लिए। इसका मैं लाइफ टाइम आपको एक्सेस दे दूंगा, 14,999 यानी कि 15,000।
लाइफ टाइम एक्सेस। प्रॉफिट हंटर जो बनाया है इंट्राडे के लिए, उसका भी लाइफ टाइम एक्सेस यही प्राइस पे मिलेगा। उसका भी मंथली आपको 600 रुपये है। जो नए लोग हैं और जो प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हैं, उनके लिए ये मैक्स स्ट्रेटेजी है। ये भी प्रॉपर आपको गाइडेंस करेगा, ऑटोमेटिकली एंट्री आ जाएगी, आपको जोन भी पता करवा के देगा, बुलिश जोन है क्या बेरिश जोन है, और इसका भी जो भी चार्जेस है वो सेम प्रॉफिट हंटर के जैसा है। इसका भी 15,000 लाइफ टाइम और महीने का आपको 600 रुपये देना है। ओके, तो जिसको भी लेना है वो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ये वीडियो के नीचे भी मैंने डाला है नंबर, वो नंबर पे कांटेक्ट करके इसको आप लोग ले सकते हो। इसका एक्सेस मैं आपको तुरंत दे दूंगा। आपको करना क्या है, खाली आपको पेमेंट किया तो उसका रिसिप्ट और ये आपका ट्रेडिंग व्यू का आईडी, ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे ये चलेगा। मैं वापस बोलता हूँ, ये जितना भी स्ट्रेटेजी अपना प्रॉफिट हंटर और मैक्स स्ट्रेटेजी, ये दोनों के दोनों ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। ओके, तो जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप पे पेमेंट कर लेना, और इन्वेस्टर हो तो सीधा सीधा लाइफ टाइम एक्सेस ही ले लो। ये महीने का 600 रुपये देके कुछ मतलब नहीं, महीना टू महीना आपका रिचार्ज करना पड़ेगा आपको। और ये लाइफ टाइम एक बार ले लिया तो आप उसमें अच्छा सा प्रिडिक्शन करोगे, जो भी स्टॉक आएंगे। देखो वॉच लिस्ट बना के रखो, मैंने वॉच लिस्ट के बारे में भी बोला। यहाँ पे जो भी लॉन्ग साइड में आएगा या तो शॉर्ट साइड में आएगा फ्यूचर, शॉर्ट साइड में आया शेयर तो फ्यूचर उसका शॉर्ट कर दो, क्योंकि आप तो इक्विटी शॉर्ट नहीं करके लेके जा सकते। तो फ्यूचर के लिए शॉर्ट सेलिंग, लॉन्ग आ गया तो फ्यूचर बाय करो या तो इक्विटी परचेस करो। तो इसका एक्सेस आपको लेना है। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी आपके पास रखोगे तो आपको उसमें से अच्छा प्रॉफिट वो बना के दे देंगे। ओके, तो ये वीडियो भी मैं यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। इसमें कुछ बोलने वाली ज्यादा बात नहीं है। मैक्स स्ट्रेटेजी वापस मैं बोलता हूँ, ये पोजीशन स्विंग के लिए है और लॉन्ग टर्म के लिए है। और इसका एक्सेस लेने के लिए आपको क्या पेमेंट करना है उसके बारे में हम लोगों ने बोला, और वॉचलिस्ट कैसे डेवलप करने हैं वो भी मैंने बता दिया। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।